जिन्होंने ख्वाब देखा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आने नहीं देगी, जिनको उनके जो समर्थक है या उनके कार्यकर्ता है सब सर्वाधिनायिका करके बोलते थे, क्या हो गया? फुस हो गया सब कुछ, टाइट फुस। अगर हमको इतनी भारी संख्या नहीं मिलती तो क्या तभी भी इनका ये जो प्रोटेस्ट है या गुस्सा है तब जताते? अगर आप लोग को मालूम था कि इतना घोटाला हुआ है तृणमूल के ज़माने में, आप लोग तब मुंह क्यों नहीं खोले? आप लोग तब इसको प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तभी करना चाहिए था। वही सब पार्टी बड़ा बाजार में बहुत मिलता है रे भाई, खरीद लो और अपने नाम में चलाओ, जैसे कंपनी मिलता है। देखिए 2026 इलेक्शन के बाद टीएमसी हारने के बाद 20 एमएलएज एंड एमपी जो टीएमसी के हाथ छोड़ दिया, तो उन लोगों ने ज्वाइन किया नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। ये नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया पहले त्रिपुरा में था, पश्चिम बंगाल में नहीं था। तो पश्चिम बंगाल में ये जो टीएमसी छोड़ दिया 20 एमएलएज और एमपी, ये लोग ज्वाइन किया नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। ये लोग दिल्ली जाकर बीजेपी नेता एंड सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग किया। तो इस मीटिंग में ये 20 एमएलएज और एमपी के अंदर जो थे, उनका नाम है सायनी घोष, जून मालिया, काकुली घोष दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय, देव, यूसुफ पठान, मतलब हेवी वेस्ट टीएमसी का जो एमपीज थे उन लोग। क्यों उन लोगों का ये मानना है? क्योंकि 2021 से 2016 से ये जो टीएमसी का रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरा ममता बनर्जी के हाथ में नहीं था, ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस था अभिषेक बनर्जी का हाथ में। इसलिए आज ये जो टीएमसी पार्टी का ये हालत हुआ, इसलिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट में आ गया। इसलिए ये जो पार्टी है, ये पार्टी ज्वाइन किया टीएमसी का जो 20 एमपीज और एमएलए है ये लोग। अब ये बीजेपी तो मतलब ये 20 एमएलए और एमपी को पूरा घर में घुसाया नहीं, गेस्ट हाउस में रख दिया है। तो चलिए, बीजेपी का जो नेता है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी एमएलए सौजुल घोष, किया घोष, बीजेपी का स्पोक पर्सन, एंड कमाल हुसैन जो है पॉलिटिकल एनालिसिस, क्योंकि जो सिनारियो चल रहा है पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकली, उन लोगों से बात करते और जानने की कोशिश करते हैं क्या बीजेपी नेता का क्या राय है। मतलब ये अब बीजेपी का कोर टीम में है ये पार्टी और नहीं है, पॉलिटिकल एनालिसिस का क्या मानना है। तो चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यदि ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया है पश्चिम बंगाल में, तो 19 to 22 एमपीज फ्रॉम टीएमसी, तो आपको क्या लगता है, बीजेपी के साथ है या बीजेपी के विरुद्ध है? मतलब आप लोगों का क्या मानना है इस विषय में? बीजेपी में तो नहीं है, इतना मुझे मालूम है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि ये जो पार्टी है, ये तृणमूल के जो बागी सांसद है, इन्होंने इसमें ज्वाइन किया है, तो ये उनकी अंदरूनी बात है, हम तो कुछ बोल नहीं सकते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ममता बनर्जी जी जो एक टाइम ख्वाब देखती थी कि देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जिन्होंने ख्वाब देखा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आने नहीं देगी, जिनको उनके जो समर्थक है या उनके कार्यकर्ता है सब सर्वाधिनायिका करके बोलते थे, क्या हो गया? फुस हो गया सब कुछ, टाइट फुस। तो ममता बनर्जी का जो ये लार्जर देन लाइफ इमेज जो बना हुआ था, अपने पार्टी के विधायक या सांसद को जो नेत्री पकड़ के नहीं रख पाई, तो वो, और जो खुद लगातार दो बार चुनाव में हारी है, पहली बार कंपार्टमेंटल सीएम बनी थी और इस बार तो पूरा एक्स सीएम बन गई है, तो उनका मतलब रेलेवेंस क्या है नेशनल पॉलिटिक्स में, ये मुझे समझा दीजिए। और बाकी जो सांसद हैं वो ज़रूर वो हमारे केंद्रीय मंत्री से मिले थे, जो हमको आप लोगों के माध्यम से पता चलता है, आप लोग की फोटो सब देख के तो मिले थे। उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी जो उनका भाईपो शोना है ममता बनर्जी जी का, उनका जो दबदबा चलता था पार्टी में, उनको नहीं मानना है तो उनकी बात है, हम क्या कह सकते हैं। बीजेपी में नहीं है, इतना मैं क्यों कहूँगी। दीदी, काकुली घोष दस्तीदार ने बोला अमित शाह और मोदी जी के अंडर में लीडरशिप में हम लोग काम करेंगे। अभी देखिए, एक टाइम पे जो दस्यु रत्नाकर हुआ करते थे वो भी महर्षि वाल्मीकि बन गए थे, तो अब उनको कैसा लगता है? मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। देखिए, अगर ये चुनाव का नतीजा ऐसा नहीं होता, अगर हमको इतनी भारी संख्या नहीं मिलती, तो क्या तभी भी इनका ये जो
प्रोटेस्ट है या गुस्सा है तब जताते, मुझे पता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए इसमें सच, ये बात तो सच है कि पश्चिम बंगाल में 50 साल के बाद डबल इंजन की सरकार बनी है। तो हमेशा जैसे वामपंथियों में अलाइन नहीं हुआ करता था, तृणमूल तो लगातार विरोध करते गए। पश्चिम बंगाल में कोई भी केंद्रीय जो लोगों के लिए जो प्रकल्प है, आप वो आयुष्मान बोलिए या विश्वकर्मा योजना बोलिए या लखपति दीदी बोलिए या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी प्रकल्प वो यहाँ पर लागू नहीं होने दिया ममता बनर्जी ने। उसका छोड़िए, एक 150 मीटर का मेट्रो रेल का जो पटरी था उसको भी उन्होंने अटका दिया था। तो अगर तृणमूल या कोई भी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक को ऐसा लगता है कि वाकई पश्चिम बंगाल में भी काम होगा, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर हमारे यहाँ इंडस्ट्री आएगी, पश्चिम बंगाल में जॉब्स होंगे, पश्चिम बंगाल से यहाँ से जो माइग्रेंट लेबरर है वो पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं जाएंगे, तो स्वागत है उनका। तो उनको एटलीस्ट ये लगा कि पश्चिम बंगाल में काम होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम लोग तो बहुत सालों से बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जो सही पटरी पे ये सरकार चल रही है, अगर उनको लगता है इसमें शामिल होना चाहते हैं तो स्वागत है। क्योंकि दीदी पिछले 15 सालों से ये जो सायोनी घोष, काकुली घोष दस्तीदार, देव सायोनी, हाँ, तो ये लोग ये एजुकेशन स्कैम जो हुआ, हेल्थ स्कैम जो हुआ, वो टीएमसी के अंदर ही थे। तो आप विरुद्ध किसके विरुद्ध में है? मतलब आज जो ये बोल रहा है किसके विरुद्ध में बोल रहा है? तब तो वो लोग टीएमसी में ही था, अब किसके विरुद्ध लड़ाई है इन लोगों को? तो ये पहले बताना चाहिए था। मैं तो सबसे ये बात पूछ रही हूँ, अगर आप लोग को मालूम था कि इतना घोटाला हुआ है तृणमूल के जमाने में, आप लोग तब मुंह क्यों नहीं खोले? आप लोग तब इसको प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तभी करना चाहिए था। पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हमारा दिल बड़ा है। इतना कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा लगता है कि वो तृणमूल से अलग होके वो सोचते हैं कि किसी के खिलाफ जो शिवलिंग को जो गंदा चीज पहनाया या कोई घोटाले में किसी का नाम जुड़ गया है, उससे बच नहीं पाएंगे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जैसे कहा है कि गुंडा को उल्टा टंगा के सीधा कर दूंगा, और ये भी कहा है उन्होंने कि जो भी जितना बड़े घोटालेबाज हो, चाहे जमीन के नीचे गड़े हुए हो या 14 माले में, हर किसी का हिसाब होगा, हर किसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देख रहे हैं पुष्पा तो फुसपा हो गया, हाफ पैंट पहन के अभी उसका लोगों को माफी मांगने लगा है। बहुत जल्द मैं आशा रखती हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता होने के नाते आशा रखती हूँ कि ममता बनर्जी का जो उनका भतीजा है भाईपो मुनि, उनको भी कितने जो दुष्कर्म किए हैं उनको भी अपनी पाप की सजा मिले, और हाफ पैंट पहना के पुलिस या कोई भी जो है सीआईडी हो चाहे पुलिस हो ऐसे घुमाए, तब लोगों के दिल में थोड़ा शांति पहुंचेगी। दादा, एनसीपीआई को लेकर आपका क्या राय है? क्योंकि वहाँ पर जो एमएलए और एमपी से सब लोग तृणमूल से ही आए हैं। अरे दूर, वैसा पार्टी बड़ा बाजार में बहुत मिलता है रे भाई, खरीद लो और अपने नाम में चलाओ। जैसे कंपनी मिलता है कि आपको आज ही एक कंपनी चाहिए, फॉर्म करना है, बिजनेस करना, आज ही से करना है, तो रेडीमेड कंपनी, वैसे रेडीमेड पार्टी कुछ आदमी बना के रखता है। हाँ, अरे उतना दूर का है गया, ये तो जनता की पार्टी था ना, वो हमारा हुमायूं कबीर का, हाँ, तो उसको ले लेता, खरीद लेता। ऐसा कुछ आदमी है जो पार्टी बना के रखते हैं बेचने के लिए, वैसा कोई पार्टी खरीद लिया, अभी रेडीमेड पार्टी, चलो हो गया। तो काकुली घोष दस्तीदार ने बोला अमित शाह और मोदी जी के लीडरशिप में आप हम लोग काम करें। और उसको और कोई रास्ता क्या है भाई? देखो, मरने के बाद तुम हिंदू हो तो तुमको जला दिया, उन्हें शमशान में जाना है। अगर तुम मुसलमान हो तो तुमको मिट्टी में मिलना पड़ेगा। ऐसे तुम अभी आज का डेट में बंगाल का पॉलिटिक्स करोगे तो आप किसके हाथ पकड़ोगे, किसके साथ चलोगे? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत काम करोगे तो गलती माफ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, मैं ये बता देता हूँ। दादा, जब ये लोग टीएमसी में था तब एजुकेशन, हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत सारे स्कैम हुआ। अभी सब चलेगा और पकड़े भी जाएगा तो अरेस्ट होगा। अभी ये लोग अधिकार का बात कर रहा है,
ये जून मालिया डे, शताब्दी राय, काकोरी ये सब गोलवती। बड़ा बड़ा बात है, नेता लोग करेगा, हमें इसके बारे में जानकारी भी ज्यादा नहीं है। आपके माध्यम से मैंने पहला सुना ऐसा एक पार्टी का नाम, इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। बीजेपी के साथ ये पार्टी रहेगा पश्चिम बंगाल में, आपको क्या बीजेपी लगता के साथ कैसे रहेगा नहीं रहेगा, वो नेता लोग तैयार करेगा, डिसाइड करेगा, मुझे नहीं लगता है रहेगा। जैसे कि आपका इंडी में है? हाँ, यहाँ पर सब आपस में लड़ते हैं, दिल्ली में सब आपस में चलते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, मैं तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএ এবং এমপিরা ভেঙে চুরে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তারা নতুন যে মানে অনামী একটা দল, সেই দলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। প্রকৃত কারণটা কি? কারণ এই দল, সূত্র মারফত শোনা গেছে এই দল মানে আরএসএস এর একটা ঘনিষ্ঠ দল, সূত্র মারফত জানা গেছে। তার ফলেই তৃণমূলের এই লিডারগুলো এরা ভাবছে যে আমরা নতুন দল করে তো আমাদের তো আর যে চুরি চামারি করেছিলাম সেখান থেকে তো আমরা রেহাই পাবো না, তাহলে বরঞ্চ আসামের এই অনামী এই দলটার সঙ্গে আমরা মিশে যাই, অন্তত পক্ষে আমাদের পিঠটা বাঁচবে এবং আমাদের জেল জরিমানাটা হবে না। এবং এই যে কজন এখান থেকে ওখানে চলে যাচ্ছে তার কারণ এরা দেখাতে চাচ্ছে যে আমি মমতা ব্যানার্জি অভিষেকের দুর্নীতির প্রতিবাদ করছি। তো এতদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি তো সরকারিভাবে যখন মুখপাত্র করলো তৃণমূল কংগ্রেস, তখন তো আমি মাত্র 15 দিন ছিলাম, দিয়ে প্রতিবাদ করে চলে এসেছিলাম। আপনারা তখন কোথায় ছিলেন? আর এদের অধিকাংশ জন বলা বাহুল্য যেটা ধান্দাবাজ। তোমরা এক দল থেকে আরেক দলে যাচ্ছি কি করে? আমি এমপি থাকলাম, আমি এমএলএ থাকলাম, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু দল বেঁধে অন্য দলে যাচ্ছি, অন্য দলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি, বিজেপির সঙ্গে আমরা এক হব, তাহলে ঠিক আছে। একটাই কারণ, যাতে আমাদের উপরে এনআইএ না চাপায়, আমাদের যে কোনো ধরনের ইডি সিবিআই যাতে না থাকে, কারণ প্রত্যেকেই কিন্তু র্যাডারে আছে। সায়নী ঘোষ সেও র্যাডারে আছে, সে এখনো পরিষ্কার করে বলছে না অভিষেকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি, ওই ফ্ল্যাটটা কোন সায়নী ঘোষের, সে বিতর্কে না গিয়ে সে চলে গেল ওই দলের মধ্যে চলে গেল, এবং আস্তে আস্তে সবাই কিন্তু ওই দলের মধ্যে যাচ্ছে। তার একটাই কারণ যে পাপের ভান্ডার আমাদের পূর্ণ হয়ে গেছে, এবারে আমরা কি করব, কোথায় যাব? তাই অন্তত পক্ষে যদি একটু রেহাই হয়, বিজেপির হাতে পায়ে ধরে যদি একটু রেহাই হয়, তাহলে অন্তত পক্ষে আর কিছুদিন করে কেমনে খেতে পারবো বা থাকতে পারবো। সুতরাং এদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই তৃণমূল কংগ্রেস বিদায় নেওয়ার পর এদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, এবং যে দলে যাবে কেন সেই দলটাকে আরো অনিশ্চিত করবে, এবং এরা নিজেরা আর বাঁচতে পারবে না, বাঁচার কোনো অপশন নেই। এদের ইডি সিবিআই হলে প্রত্যেকে কিন্তু এরা তিহার জেলে যাবেই, এটা একেবারে নিশ্চিত।